हेलो एवरीवन। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 दैट इज केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। दिस इज द लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर में वी हैव स्टडीड अबाउट अ केमिकल चेंज, क्या क्या केमिकल चेंज में होता है, अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन, किसी केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखते हैं और कोई भी केमिकल चेंज कैसे होता है, यानी कि कोई भी चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, या फिर किसी भी रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ गैस निकल रही हो, या फिर किसी भी रिएक्शन में चेंज इन टेम्परेचर हो रहा हो, देन वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन इज हैपनिंग। इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमारे सिलेबस में 4 टाइप्स की रिएक्शंस हैं। फर्स्ट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्थ इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फर्स्ट के साथ स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? जब कोई एक या दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, राइट? when two or more reactant will give a single product। एग्जाम्पल जैसे कि मान लो हमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड, उसे रिएक्ट कराया वाटर से, राइट? देन हमारे पास मिलेगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसे हम प्यार से कहते हैं क्विक लाइन, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं स्लेक्ड लाइन, राइट? इसके बाद क्या होता है, ये जो क्विक लाइन है इट इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। कैसे होता है व्हाइट वॉशिंग में ये यूज? वॉल्स पे इसके वाटर के साथ डिसॉल्व करके इसका सॉल्यूशन बना लेते हैं, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसे वॉल पे कोट कर देते हैं, यानी कि व्हाइट वॉशिंग हो जाती है। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये धीरे धीरे लगभग 2-3 दिनों में एटमॉस्फेयर से CO2 एब्जॉर्ब करके बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट। मींस हमारी व्हाइट वॉशिंग जो है ये एक कंपाउंड बन चुका है, व्हाइट वॉशिंग हमने कर दी और अभी एटमॉस्फेयर से CO2 लेके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, राइट? एक और एग्जांपल हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, दैट इज बर्निंग ऑफ कोल। कोल क्या होता है? बेसिकली कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंट में बर्न करेंगे, देन वी विल गेट CO2, सिंगल प्रोडक्ट फ्रॉम 2 रिएक्टेंट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखें तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। क्या ये बैलेंस्ड इक्वेशन है? CO, ये वाली देखो 2O H 2 है, 2H है, कैल्शियम एक बैलेंस्ड है। इसमें इट विल गिव H2O। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1, 2 से करेंगे। अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए 2। दिस इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसके बाद क्या आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कॉम्बिनेशन के साथ साथ एक्सोथर्मिक भी होती हैं, जैसे कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें एनर्जी रिलीज हो, राइट? यहाँ पे हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही है, या फिर हीट नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ पे एनर्जी भी लिखें। एनर्जी, जो रिएक्शंस एनर्जी रिलीज करती हैं दीज आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब बाहर निकालना, थर्मिक मीन्स रिलेटेड टू हीट और टेम्परेचर। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और क्या एग्जांपल हो सकता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस CH4 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विल गिव CO2 plus H2O।
ये एक्सोथर्मिक है, कॉम्बिनेशन नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट एक नहीं बन रहा। यहाँ पे कार्बन एक, हाइड्रोजन यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, 2 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 है, राइट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक तो ये हो गया, और हमारी रेस्पिरेशन इज ऑल्सो अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। एक्सपिरेशन में क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज है दैट इज C6H12O6, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, CO2 प्लस H2O और रिलीज करता है एनर्जी, राइट। ये भी एक्सो है तो यहाँ पे भी एनर्जी निकलेगी। बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6। सो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक और एग्जाम्पल दिया है हमारी एनसीईआरटी में, वो है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल वेस्ट इनटू कंपोज्ड, या किसी भी वेस्ट का डिकम्पोजिशन जो है टू कंपोज्ड। डिकम्पोजिशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। अब सेकेंड पार्ट आता है, सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट से सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था। डिकम्पोजिशन में क्या होगा, अ सिंगल रिएक्टेंट विल डिकम्पोज टू गिव 2 और मोर प्रोडक्ट। एग्जाम्पल, हमारी एक एक्टिविटी दे रखी है, उसमें कहा है कि यू हैव टू टेक फेरस सल्फेट FeSO4 और इसे हीट करना है। फेरस सल्फेट को जब हम हीट करेंगे तो हमें मिलेगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। क्या करना है, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, सपोज ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर फेरस सल्फेट डाला और फिर से इसे हीट करा। हीट करते हुए हमें अपने माउथ से दूर रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि जो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस निकलती है, इट इज अ पंजेंट सफोकेटिंग गैस, बहुत ही सफोकेटिंग से होते हैं, हमारा दम घुटने लगता है, इसीलिए हम इसे चिमटे से पकड़ के, टोंग से पकड़ के दूर रखेंगे, राइट। तो एक सब्सटेंस यानी कि सिंगल रिएक्टेंट हियर, सिंगल रिएक्टेंट गिव 2 और मोर प्रोडक्ट, ऐसी रिएक्शंस को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एंड दे आर जस्ट अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। इट इज अ पंजेंट गैस, पंजेंट सफोकेटिंग गैस, राइट। ये गैस के फॉर्म में, ये गैस सल्फर ट्राइऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ये भी सॉलिड के प्रेजेंस में होता है। एक्चुअली होता क्या है इस रिएक्शन में, होता ये है, ये जो है फेरस सल्फेट, ये प्रेजेंट होता है एज डॉट 7H2O। ये होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। किसी कंपाउंड के साथ अगर डॉट लगा के कुछ वाटर लग रहा है, इट मींस इट इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब हम इसे हीट कर देते हैं तो ये लूज कर देता है वाटर, इसमें से जो है वाटर वो उड़ जाता है, लॉस है, राइट। वाटर लॉस कर देता है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे, देखो हीट का सिंबल ये भी होता है डेल्टा, राइट। ये वैसे चेंज का भी होता है, बट यहाँ पे रिएक्शन में अगर दिस ये लग रहा है, इट मींस हीट किया जा रहा है। तो इसे हीट करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में रिलीज हो गया है, राइट। यहाँ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि इंडस्ट्रीज में यूज होती है सीमेंट बनाने के लिए, यानी कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, राइट।
अब क्योंकि ये हीट की प्रेजेंस में हो रही है तो इसे हम प्यार से कह सकते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन तो हो रहा है बट इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, सो इट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। इसके बाद क्या होता है, इसमें चेंज ऑफ कलर भी देखने को मिलता है। फेरस सल्फेट जो है वो होता है पेल ग्रीन कलर का और हीट करने के बाद ये हो जाता है डर्टी व्हाइट कलर का, राइट। ये ध्यान रखेंगे, पेल ग्रीन से डर्टी व्हाइट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा लेड नाइट्रेट का। लेड नाइट्रेट लेना है। लेड नाइट्रेट क्या होता है, लेड इज Pb, नाइट्रेट NO3 ट्वाइस, लेड की वैलेंसी 2, NO3 की 1, एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ पे 2। लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तो आएगा हमारे पास क्या, एक मिनट इसे बैलेंसिंग देख लेते हैं। यहाँ पे Fe2 है, Fe 1 है, 2 Fe लगा दें, ओके 2 Fe लग गए। अब यहाँ पे सल्फर 2 2, ऑक्सीजन 4 2 जा 8, 3 4 5 6 7 8, बैलेंसिंग हो गई, राइट। लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो PbO लेड ऑक्साइड प्लस NO2 गैस निकलेगी और ऑक्सीजन गैस निकलेगी। ध्यान रखेंगे जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है NO2, इट इज अ ब्राउन कलर गैस, ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं, ब्राउन कलर गैस। इसकी बैलेंसिंग भी देख लेते हैं। बैलेंसिंग यहाँ पे ऑक्सीजन 2 4 5, 5 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 लगा दें, ओके। इसे अच्छे से लिखते हैं थोड़ा सा, 2 PbO, ठीक है, ऑक्सीजन हो गई। अब Pb2 हो गया, इधर एक ही है, इधर 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 2 जा 4 4 नाइट्रोजन, इसकी बैलेंसिंग भी हो गई। ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन है, राइट। अब हीट की प्रेजेंस में तो हो ही गया, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में भी डिकम्पोजिशन होता है। जैसे कि हम अब देखेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। क्या करना है हमें, मैं थोड़ा सा अगर इसे रफ करूं तो डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर में हम एक बीकर लेंगे। सबसे पहले एक बीकर लिया हमने, ओके ले लिया, इसमें वाटर फिल कर देंगे, दिस इज वाटर H2। थोड़ा सा इसमें सल्फ्यूरिक एसिड या कोई भी एसिड डाल देंगे ताकि वो जब इलेक्ट्रिसिटी हम पास करें वो आयंस में टूट सके, मींस टू मेक द वाटर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक, ताकि वो इजीली कंडक्ट कर सके। थोड़ा सा H2SO4 डालेंगे, बस थोड़ा सा, एक बीकर में एक बूंद। यहाँ पे एक ली हमने बैटरी, ये है बैटरी के इलेक्ट्रोड्स। बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे करके, ये हो गई एक बैटरी, राइट। एक होता है टर्मिनल इसका कैथोड, सपोज दिस इज द कैथोड, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दिस इज द एनोड। इसके ऊपर हम टेस्ट ट्यूब डाल देंगे, एक टेस्ट ट्यूब, ओके। थोड़ा गंदा सा हो गया, समझ जाना, ये टेस्ट ट्यूब है। अब क्या होगा, जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो जो हमारा वाटर है उसका हो जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, वाटर टूट जाएगा H2 प्लस O2, ऑक्सीजन 2 हैं, 2 करेंगे। अब हाइड्रोजन हमारे 2, इधर 4 हो चुके हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, राइट। तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिलीज होंगी, एनोड पे होगी ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे हमें बबल्स लगने लगेंगे, राइट। हियर विल बी द बबल्स ऑफ द ऑक्सीजन एंड हियर बबल्स ऑफ हाइड्रोजन। इसमें एक क्वेश्चन आता है, क्या आता है कि एक टेस्ट ट्यूब में जो गैस है उसका अमाउंट डबल होता है देन कंपेयर टू द
amount of other gas. ऐसा क्यों होता है? Because water contains hydrogen and oxygen in 2:1. H2O होता है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1, इसीलिए हाइड्रोजन का अमाउंट डबल होता है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। तो ये तो देख लिया हमने इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसके बाद एक चीज और आती है, वो होता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इसे रफ कर दूं। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन में क्या होता है? जो डिकम्पोजिशन लाइट की प्रेजेंस में हो। लाइट की प्रेजेंस में कैसे होता है? देखो एग्जाम्पल, मान लो हमने लिया AgCl सिल्वर क्लोराइड। अगर इसे कुछ टाइम तक सनलाइट में रख दे तो ये Ag+ ये तो क्लोरीन इसमें से निकल जाएगा। सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो रहा है। एक सब्सटेंस, एक रिएक्टेंट, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में हो रहा है। दिस इज अ डिकम्पोजिशन। दो क्लोरीन यहाँ पे 2 Ag हो जाएगा। दिस इज सॉलिड गैस। इसके बिल्कुल सिमिलर एक और रिएक्शन है AgBr की। ये सनलाइट की प्रेजेंस में, राइट, ये भी हो जाएगा Ag+ Br2। यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब ये जो रिएक्शन है ना, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? These reactions are used in black and white photography. इन रिएक्शंस का यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। अब इससे एक चीज और समझ में आ रही है, इसमें एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है सनलाइट की। सनलाइट इज ऑल्सो एनर्जी ही तो है ना। सो एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है। जिन रिएक्शंस में एनर्जी एब्सॉर्ब होती है दोज आर कॉल्ड एंडोथर्मिक। देखो, एंडो का मतलब अंदर, थर्मिक मींस एनर्जी दे आर एब्सॉर्बिंग द एनर्जी। एक्सोथर्मिक जिसमें एनर्जी रिलीज हो, राइट। एक और एंडोथर्मिक का अगर हम एग्जांपल देखें तो देखो, बेरियम हाइड्रोक्साइड ऑन reacting with ammonium chloride NH4Cl will give barium chloride plus NH4 plus H2। यानी कि इन दोनों को मिला के टेस्ट ट्यूब में अगर तुम टेस्ट ट्यूब को बाहर से टच करोगे देन यू विल फील द कूलनेस, यानी कि ठंडा लगेगा, मीन्स टेम्परेचर कम हो गया है, राइट, मीन्स एनर्जी एब्सॉर्ब की गई है। तो दिस इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट। उसके बाद आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसे हम रफ करेंगे। नेक्स्ट एंड थर्ड इज द डिस्प्लेसमेंट। अब कोई अगर पूछे ना कि वो हाइड्रोजन रिलीज ऊपर को क्यों हुई, बिकॉज हाइड्रोजन वाटर में सॉल्युबल नहीं होती, राइट। हाइड्रोजन वाटर में सॉल्युबल नहीं होती और वो एयर और वाटर दोनों से ही हल्की होती है, लाइटर इन वेट। तो वो ऊपर को बबल्स बन के ऊपर को उड़ जाती है, निकल जाती है। इसीलिए हम टेस्ट ट्यूब लगा देते हैं तो टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? ऐसे रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या मतलब? मतलब ये एक एक्टिविटी से समझते हैं। एक बीकर लिया हमने, इसमें हमने डाल दिया CuSO4 का सॉल्यूशन, राइट, कॉपर सल्फेट वाटर में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर का, ओके। इसके बाद हम इसमें डाल दी एक आयरन नेल, ये नेल है, आयरन नेल हमने थ्रेड से डाल दी। कुछ टाइम बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम क्या होगा,
जब हम नील को बाहर निकालेंगे तो आयरन नील कैसे होती है, आयरन हल्का ग्रेइश होता है ना, तो ये ब्राउन हो गई, हमने देखा इट चेंज्ड इट कलर टू ब्राउन, एंड जो सॉल्यूशन ब्लू कलर का था वो अब फेड हो चुका है टू ग्रीन, यानी कि बहुत हल्का ग्रीन हो चुका है, ब्लू कलर फेड हो चुका है। ये दो ऑब्जर्वेशन हमने देखी, क्या आयरन नील ब्राउन कलर की हो गई एंड सॉल्यूशन का कलर फेड हो गया। ऐसा क्यों हुआ, रिएक्शन से समझें तो आयरन क्या होता है Fe प्लस सॉल्यूशन क्या था कॉपर सल्फेट CuSO4। अब आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन कहेगा भाई हम ज्यादा रिएक्टिव है तो हम सल्फेट के साथ रहेंगे, तुम बाहर निकलो। ओके, ये कहेगा ठीक है भाई मैं तो कम रिएक्टिव हूं, आ जाता हूं बाहर। तो कॉपर जो निकला वो डिपॉजिट हो गया आयरन पे, और आयरन जो है वो चला गया सॉल्यूशन में और उसने फेरस सल्फेट बना लिया, इसीलिए इसका कलर फेड हो जाता है ग्रीन, और ये कॉपर डिपॉजिट हो जाता है किस पे, आयरन नील पे। एक और एग्जांपल, बैलेंसिंग तो डन है इसकी, जिंक प्लस CuSO4, कॉपर बेचारा मारा मारा फिरता है, क्यों, ये कम रिएक्टिव है, जिंक भी इससे ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक कहेगा हम ज्यादा रिएक्टिव है, हम आएंगे सल्फेट के साथ, कॉपर फिर बेचारा बाहर। और तो लेड से भी कम रिएक्टिव है ये, CuCl2 के साथ रिएक्ट करा, ये बना लेगा PbCl2 प्लस कॉपर बाहर आ जाएगा, फिर से कॉपर बाहर आ गया। सो अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ये सॉलिड में होता है, ये एक्वस, ये भी एक्वस, और ये सॉलिड। तो आयरन जिंक लेड सभी ज्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।